हल्दी की प्रोसेस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आप बताइए कि हल्दी आप कैसे बोते हैं और कैसे इसको उगाते हैं। पहले हम खेत को सुधारते हैं। कौन से महीने में लगाते हो हल्दी? कार्तिक के महीने में। अच्छा। और फिर उसके बाद 1 साल में उसमें खाद डालना हुआ, वो गोड़ाई हुई, फिर उसके ऊपर फिर खाद डालना हुआ। और फिर सबसे पहले क्या करते हो? खेत की सफाई। खेत की सफाई और फिर उसके बाद घूल काटने हुए। ओके। फिर घूल काटने हुए, फिर घूल काट के लगाने हुए, तो ये एक एक कैसे लगाते हो? जैसे ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे ऊपर को किया है। अच्छा। ये लगाना हुआ। अच्छा। फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर खाद डाल के फिर गुड़ाई हुई उसकी। कितने महीने में गुड़ाई होती है? गुड़ाई होती है तुम्हारे 3-4 महीने में। 4 महीने में जब ये बारिश हो जाती है तो चौमास के दिन। अच्छा। और फिर उसमें खाद डालना हुआ गुड़ाई करके। अच्छा। फिर उसके बाद 1 साल में फिर खुदाई हुई उसकी। अच्छा, दूसरे कार्तिक के महीने में? दूसरे कार्तिक के महीने में खुदाई हुई। अच्छा। फिर ये पुरानों को ये हमने पकाया, काट सुधारा, फिर पकाया, पकाया, फिर काट के ये सुखाया। ये सूखने के बाद अच्छा, इनको धो के इनको उबाला गर्म पानी में। अच्छा। हाँ, फिर ये काट के ये सुखाया। अच्छा, फिर इसका उबालने के बाद काट दिया, फिर सुखा दिया। 1-2 हफ्ते में सूखते हैं। अच्छा। और फिर इसका पाउडर बनाया। अच्छा, फिर इसके हल्दी पाउडर बनाया, फिर ये सब्जी में यूज हुआ। सब्जी में यूज ये हुआ। सब्जी के अलावा और क्या क्या चीज इसके जो औषधि गुण होते हैं वो क्या होते हैं? पेट में जो किसी का पेट भरा होता है उसके लिए भी फायदा बन रहता है इसको। मतलब पेट में गैस भी रहती है। गैस हुई, और किसी के हाथ पाँव में घुन चोट लगी, तेल में डाला पकाया, वो भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं? लाख का जीवन चक्र, जंगल से बाजार तक। लाख की खेती झारखंड में होती है। इसके लिए कीड़े पाले जाते हैं और पेड़ों पर छोड़े जाते हैं, जैसे बड़, पीपल, कुसुम के पेड़ आदि। कीड़े इन पेड़ों के पत्ते, रस, छाल खाते हैं और मल त्यागते हैं, और यही मल आगे चलकर लाख बनती है। लाख 3 प्रकार की होती है: उजली, काली, मीडियम। लाख को गलाने के लिए अंगीठी जलाई जाती है। फिर कढ़ाई में विरोजा डालते हैं, जो कि चीड़ के पेड़ों पर पाया जाता है। विरोजा हल्का गर्म होने के बाद उसमें लाख की चपड़ी डाली जाती है। फिर उसे पकाया जाता है। डांडी की सहायता से हिलाया जाता है ताकि उसमें गांठें ना पड़े, और गर्म लाख में पानी के छींटे डाले जाते हैं जिससे कि उसे नमी मिले। कुछ देर चलाने के बाद फिर उसमें घिया पत्थर का पाउडर डाला जाता है। घिया पाउडर डालने के बाद उसे अच्छी तरह हिलाते हैं उसके गाढ़े होने तक। गाढ़े होने पर लोई तैयार होएगी और उस लोई को ज़मीन पर बेला जाता है। लोई को ठंडा होने के बाद उसके टुकड़े किए जाते हैं, जिन्हें गर्म लाख की डांडी पर चिपकाया जाता है। डांडी की सहायता से लाख को आंच पर सेका जाता है।
फिर उसे हत्थे की सहायता से बेला जाता है। फिर लाख पर पसंद हिसाब से रंग चढ़ाया जाता है। लाख को आग में तपाकर अलग अलग तरह का आकार दिया जाता है, जैसे कि चूड़ी, कान के झुमके। गरम लाख के काम में एक महिला को 10 घंटे काम करने पर 100 रुपये मिलते हैं। इस काम में खतरा भी है। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वो अपने बच्चों को भी काम में लगा लेती है। लाख का जीवन चक्र बताया है अन्नपूर्णा और रुचि ने। थैंक यू। पापड़, भुजिया और लज्जतदार नमकीनों का शहर बीकानेर। बीकानेर पहले कभी जांगल देश के नाम से भी जाना जाता था। सात 7,23,982 आबादी वाले बीकानेर में पुरुष मुख्यतः खेतीबाड़ी, मिठाइयाँ व नाश्ते बनाने का काम करते हैं और महिलाएं या तो घर पर काम करती हैं या घर में रहकर काम करती हैं। ये श्रमिक महिलाएं असंगठित हैं, पर इनका मुख्य काम पापड़ नमकीन बनाने का है, जो यह सालों से करती आ रही हैं। सालों के काम की सालों पुरानी समस्या के साथ 1 सैकड़ा यानी 100 पापड़ बेलने पर 16 रुपए की मजदूरी इन्हें मिलती है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। पापड़ बटने में 20 साल हो गया। 75 रुपया हो जाए या 15 रुपया देवे जाने तो 7 रुपया 100 जन होता कौन नहीं भाई। 16 करिए अबे करिए 3 महीना में 16 तो 2 किलो देवे लो मारो। 300 ग्राम सुकर देवे माने 1 किलो 700 ग्राम पाछा ले ले और 2 किलो मान लो मार देवे। ज्यादा सूखे जन माने गड़ती दे दे, नहीं जन पूरा सुकड़ा जन घटा कौन गड़ती देवे कौन मन खुद रही गड़ती लिख ले वो। और सुनने में ही आई है कभी मीटिंग रखी वो सेठ के बढ़ जाऊंगा मैं तारीख बढ़े दिन में अपने आप यही बटालियन बता दे पैसा। आज तो मन ही है कि 2 साल के भेला हो गया पैसा घेरे भेला हुआ कौन है ये वास्ते रुपये ब्याज लगे मन काम भी निकल जाए लोन उठावा तो और किस उत्तर जाए दिखती रही बात। तो भाई सुबह उठते हैं, उठ के पापड़ सुखा के और बेल के लेके जाते हैं, फिर जाते हैं 8-9 बजे जाते हैं तो पापड़ लेके आ जाते हैं। पापड़ वाले 7:30 बजे चले तो 7:30 से 9 बजे तक 9:30 बजे तक मिल जाते हैं। उस वक्त तो सुखाना भी पड़ता है, उनको सुखा के फिर वापस इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर पीपे में डालते हैं। तो छोटे बड़े होते हैं तो उनको छंटाई भी करनी पड़ती है। वो दूसरे दिन ही लेते हैं, वो सुबह आते हैं अपने कारखाने से सुबह देते हैं। नहीं लेने वाला मालिक भी आता है, बिचौले उनके घर किराए पे ले रखा वो आते हैं, मतलब उनके घर पे लेते हैं। हम 200 ही ले आए, कहीं काम होता है तो 200-300 ले आने तो 500 ले आते हैं। पापड़ 500 बटा 500 और मायने 1 किलो आटो लाग जावे और 500 रुपया हुआ हमारा 70 मुँह कहीं है कि 15 रुपया अट्टे रह जाप रहे और बीर माने फिर गिल्लो हुआ या कोच हुआ तो माल काट दे। माखनू लेवा 18 रुपया किले सू और वो काटे माखनू 50 रुपया किले सू। और बट्टा मायने मारे हाथ और मूर्ता दुखे, कमर दुखे, ओक बैठा तो गोडा दुखे, तो इस मायने माने कोई फायदो है कोने। इन श्रमिक महिलाओं को श्रमिक आंदोलन, महिला आंदोलन और सहकारी आंदोलन को लेकर अग्रसर स्वशयी महिला सेवा संघ ने इन्हें एकजुट करने के साथ इन्हें कानूनी पहचान दिलाने और न्यूनतम मजदूरी दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया है। जैसे मिल में काम करने वाले वर्कर के लिए ESI कार्ड बनता है, उससे दवाई फ्री मिलती है, पर ये पापड़ बेलने वाली महिलाओं के लिए कोई ऐसा पहचान भी नहीं है कि वो कुछ चीज उनको ऐसे ही फ्री मिल जाए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आगे के लिए भी ये 25 रुपये बेलने की मांग है कि 25 रुपये मिलने चाहिए, तो 25 रुपये का भाव से मिलने चाहिए। उनके लिए ना ऐसे PF कट रहा है, ना बोनस मिल रहा है, ना छात्रवृत्ति मिल रही है, ना परिवर्तनशील भत्ता मिल रहा है। तो जो महिलाएं इतना काम करती है, इतनी मेहनत करती हैं, अगर वो 60-70 साल तक जिए या 80 साल तक जिए, उसके घर वाले बच्चे या कुछ ऐसे मजदूर लोग हैं, ऐसी महंगाई में
वो खर्चा नहीं दे पाए तो उनके लिए हाथ खर्चे के लिए कुछ न कुछ उसके बुढ़ापे के लिए पेंशन भी होनी चाहिए। 20 साल हो गए हमें पापड़ बेलते, और जैसे हमें पहले पता नहीं था कि पापड़ के रेट क्या है क्या नहीं है, तोल भाव का भी पता नहीं था, हम कम पैसे में बेलते थे। फिर हमने 1-2 बार आंदोलन किया, गिनानी में जाके उनसे बातचीत की, तब उसके बाद में हमारे वहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, 3-4 रुपये बढ़े हैं। बीकानेर में सेवा ने सन 2001 में अपनी स्थापना की। आज इसका दायरा असंगठित श्रमिक बहनों की जरूरतों के मुताबिक बढ़ गया है। जो मेरा पद है वो कार्यकर्ता का पद है, और अभी इस वर्तमान में 2001 से लेकर 2010 तक की जो सदस्यता है वो 8,500 है। उस बीच में एक विश्वकर्मा पेंशन योजना का काम चल रहा है, यूनियन का काम चल रहा है, और एसएच ग्रुप का चल रहा है। संगठन की ट्रेनिंग करना, बहनों को जागरूक करना कि भाई संगठन में इतनी शक्ति है, तो उनकी जो उनको बताना कि भाई सेवा क्या क्या काम कर रही है, और सरकार की योजना है तो बहनों के लिए करना, जैसे मूल्यवासी है और वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है, ये काम चल रहा है। बीकानेर में बीमा और स्वास्थ्य के कार्यक्रम शुरू से ही किए जा रहे हैं, और गरीबों के पेंशन के कार्यक्रम ने यहां आम लोगों के बीच अपनी पहुंच भी बढ़ाई है। शहरी समस्याओं के लिए पानी और सफाई की समस्या पर सेवा बीकानेर की तरफ से बहुत काम किया गया है। 2 बस्तियों में विकास कार्य का काम करना था, उसमें मैंने रामपुरा बस्ती और बंगला नगर में टॉयलेट, घरों में पानी की लाइन, गटर लाइन और सीवेज लाइन, सड़क और आरसीसी सड़क थी, आजू बाजू में नालियों का काम था। ये सारा मैंने संभाला 2006 से लेकर 2008 तक। सेवा में मान बहुत ही फायदा हो भैया, बार 5-7 साल हो गया, मान तो फायदा ही है। सड़क होगी नहीं तो गंदगी रहती, बांध आगे दुनिया भरी खाडा खोद उड़ी राखता, कौन जान देता, बस परेशानी तो होती, लुक लुक बैठता ही। मकान है तो टूटूड़ पड़ी हो, लारू चिरी चूड़ पड़ी, कई करे कड़ू कराओ, शराब पिए जाए। फायदो पानी और लड़ा उतनी रोज नाले में जाओ तो ठीक है। अब सड़क बन गई, कादो को है नहीं, पहला कादो होतो, और बच्चा रही स्कूल को नहीं, बच्चा है तो रूले परे फिरे हटे, कोई सुविधा को नहीं मोहल्ले में, टाबर फिरे फीस पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं कुल ले जाओ, सरकारी स्कूल तो है को नहीं, कुल ले जाओ। बीकानेर के पापड़ जितने स्वादिष्ट और महंगे हैं, उन्हें बनाने वालों की स्थिति उससे उलट रूखी और आमदनी कम है। दिन भर में 300 पापड़ बेलने के बाद उन्हें लगभग 50 रुपए की आय होती है। सेवा संस्था से 10 साल हो गए मुझे जुड़े हुए, और हमारे वहाँ पे समूह जो हमने अभी बनाया 20 मेंबर का भी और बनाया है, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और धंधा समिति की मीटिंग में आते हैं हम, 17 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग होती है, उसमें हम हमारे जैसे कामकाज की और सारी बातें करते हैं, उसकी हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी मिलती है इधर उधर से। सिमरू में मैं 5-6 साल से जुड़ी हूँ, गायत्री माता बचत सेवा सिमरू में जुड़ी रही हूँ। मतलब मारो ही पैसा माने मिल जाए, ब्याज भी मारो है खन्ने। और दूसरी बात, पहला लोका को लेता 3 रुपया सैकड़ो ब्याज, 4 रुपया सैकड़ो, वो ब्याज कौन लग जाए, रुपये सैकड़े से मैं लेवा 5,000 भी ले सका, 3,000 भी ले सका, 10,000 भी ले सका, और 5,000 लेवा जो 550 रुपया में ब्याज भरा, वो हमारो ब्याज वहाँ नहीं मिले, हमारी बहना भी पैसा है। भी लोन से मैं दुकान में भी सामान डलायो, और थोड़ी बरमत भी कराई, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कराई, भाई घर में थोड़ी जरूरत थी रिपेयरिंग भी कराई। पैसो मानो पैसो मैं ले चुकी हूँ, ब्याज लाना पड़े, वो भरीज तो को नहीं, और आराम से भरी जाए। मतलब एक बैंक से दूसरी बैंक से मिलने रो एक तो फायदो हो, और दूसरी बात थोड़ा पैसे भी फायदो हो, तीसरी बात बैंक जाने रो भी फायदो हो, चौथी बात थोड़ा बोलने भी हौसलो बढ़ो। टाइम तो वही घंटों पर तो लाग जाओ, आधी घंटा जाता आधी घंटा आता, और घंटों पर लाग 2 घंटा तो पक्की है। कतई माथे अभी कत हफ्ते में जमा कर ले, 1 हफ्ते में करे, सोमवार मंगलवार 2 बार करे। मैडम कत्ते कौन पहली कहीं पास ये टाइम पास कर रहा हूँ, मजदूरी थोड़ी पड़े, मजदूरी तो कहीं पड़े कौन ही में, ये कोई कोकड़ी हो गई कहीं 1 जाओ कहीं 2 जाओ, बस हुआ कम ही है, मेहनत करा तो कम ही है, तो कहीं 150 रुपया कहीं 200-250 रुपया दे तो हमारा फायदा ही हुआ, नहीं तो कहीं फायदा हुआ। सबसे पहले मानता तीजा कहो कि आप इस तरह के लुगाया भेड़े हुआ समो खोला 50 रुपया साल भर 50 में खोले, फिर बाद में 4 साल 100 में खोली, 5 साल चलाया वो,
पर बाद में 5 साल हिसाब करा उठा भाई लान ले बोकरिया घर में काम पड़ियो जने एक तुम्हारे छोरे शादी हुई जन ले लियो, फिर मैं लड़की रे डिलीवरी हुई जन ले लियो भाई ओनर 2 पैसे बढ़ो तो फायदो हुए नहीं कहीं फायदो है 15 दिन 20 दिन ले जावा 150 रुपया दे विषय कहीं फायदो हुआ। वर्तमान में सेवा बीकानेर में लगभग 130 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। मैं घर में टिफिन बना के बेचती हूँ और इसकी बचत से मैं अपने पैसे जमा करवाती हूँ अपनी सास के लिए भी, जो इनके कोई काम आए, जो सामान मंगाना उनको किसी चीज़ के लिए तो इनके लिए मैं लोन ले लेती हूँ और अपने लिए बच्चे के लिए जो कुछ मुझे चाहिए उसके लिए लोन ले लेती हूँ। जो भी मुझे चाहिए इस समूह से मुझे मिल जाता है। इतना साल समूह में जुड़े बाद में मैंने बहुत फायदा हो गया। तो पहले मैं 5 रुपया सैकड़े में ले पार पड़ती को नहीं, तो 5,000 ला रहे 250 रुपया आराम होत में जाप रहता है। तो फिर मैं 250 रुपया भरती मैं घर चलाती, यूँ कर कर मैं हमारे माथा बहुत हो गया कर जो। फिर समूह में जुड़े बाद महीने मैं हमारे 5,000 और 10,000 लोन लेती करती, तो यूँ करता करता आज हमारे 5 साल हो गया। मैंने कपड़े की दुकान, मीणा मोती की दुकान, चूड़ी की दुकान कर्या सो। महिलाएं आपस में छोटे छोटे कार्य जैसे कुटीर उद्योग इसको प्रोत्साहन दे सकती हैं। घर में जैसे पापड़ बनाती हैं, सिलाई करती हैं, सॉफ्टवेयर का काम करती हैं, तो कम खर्चे में ये अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकती हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती हैं और अपना काम से ये छोटा छोटा काम शुरू करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। सेवा बीकानेर में कुल सदस्य संख्या लगभग 9,000 है, जिसमें पापड़ श्रमिक महिलाओं की संख्या 5,000 है। ऊन काटने वाली महिला कामगारों की संख्या लगभग 300 है। सिलाई वाली बहनों की संख्या 650 है तथा अन्य महिला श्रमिक कामगारों की संख्या लगभग 1,000 है। असंगठित क्षेत्र की श्रमिक बहनों के रोजगार और आर्थिक समस्याओं को सेवा बीकानेर ने अपना लक्ष्य बनाया। श्रमिक बहनों को उम्मीद की आस बंधाई है। बीकानेर में सेवा द्वारा कुछ समस्याओं को हल कर लिया गया है और कुछ अभी भी संघर्षरत हैं। तो पापड़ बेलते हैं ना, जो 12 रुपये मिलते हैं हमारे को। तो भाई पूरा दिन अगर 30 रुपया करा रही, 30 रुपया की पूरी भी बटाई जाती है। और कभी जी को ऐसे होता है कि 15 भी कट जाता है, 20 भी कट जाता है। और कभी एक हफ्ते में 10 दिन के अंदर 50-60 रुपया
कट जावे। आपा हिसाब से एकदम तवेजा राख बट्टानी तो भी कट जावे, नहीं तवेजा राख कभी आटो गयो लाग गयो, कभी टूट गया, कभी भाग गया तो जब तो 2 किला भी घटती हो जाती है, 3 किला भी हो जाती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, दिन भर लगी रहती है, 10 बजे से 5-6 बज जाते हैं। बहुत नुकसान होता है, 80 रुपये, कोई हफ्ते में 100 रुपये यूँ नुकसान होता है। सही नहीं है, गलत है। हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, ना पूरी रोटी पका सकते हैं, हाथों में टक्के पड़ जाती है, आइटन हो जाते हैं। इससे सभी दुख है, कोई सुख नहीं है, मगर क्या करे, पार नहीं पड़ती है, इस वजह से हमें तो करना पड़ता है। हाथ ऐसे हो जाते हैं, इससे हमारे तो बहुत दिक्कत है, मगर क्या करे, मजबूरी के अंदर करना पड़ता है। थोड़ा सा आटो तेज लाग जाए, छंटाई कर देवे तो बिरमान 40 रुपये किलो 200 पैसा कट जावे सादे माल रहा, और मूंग लावा तो 60 रुपये किलो 100 पैसा कट जावे, तो बिरमान हफ्ते में कोई पूर्ति कौन पड़े। सही तोल में कम चढ़ जावे, क्या 24 पापड़ मांगे सादा, तो 24 अगर 22-23 चढ़ गया तो बिरमान ने बटाई गई सारी, चाहे 200 बटिया तो 200 गई, 300 बटिया तो 300 बटाई गई। और मूंगला है तो मूंगला मायने घटती है कि 30 पापड़ पूरा मांगे, पूरा 30 दो। अगर कोई टब्बर 30 पापड़ मायने कोई चूंती मिला दे या थोड़ा जाडो कर दे या 28 29 चढ़ जावे तो फिर मायने बटाई काट लेवे। सही मजूरी तो कौन मिले, लेकिन लालच करा खाली बेटा टब्बर रुला मार और कहीं चढ़ हाथ चलू रे बोक रहे 5 रुपया मजूरी को बोक रहे, और इन महीने बचत कहीं होनी, इन महीने आटो खा जावे। बीकानेर में पापड़ और भुजिया ही प्रसिद्ध है, ये पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी से ही चला आ रहा है। जब 2001 में हमने सेवा शुरुआत की तो सबसे पहले सर्वे किया हमने, जो पापड़ बेलने वाली बहनें उनके साथ में हमने उनका सर्वे किया कि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति क्या है। तो उसमें बहनों को जो पापड़ बेलने वाली बहनें हैं उनमें अधिकतर ये देखने को मिला कि जब तक जितना मेहनत करती है उतना उनको मजदूरी नहीं मिलती है। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपनी संगठन बनाए, यूनियन बनाने के लिए सोचा। तो उसमें ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों से इस बात का संपर्क हो सकता है उसका हल निकल सकता है। सरकारी अधिकारियों के साथ में और मजदूर और मालिकों के साथ में एक मीटिंग की थी हमने। तो उस मीटिंग के दौरान उन्होंने जैसे मालिक और मजदूर दोनों के मिनिमम वेज के लिए बात की। तब मालिक कह रहे कि जब उनकी रेट जो सरकारी रेट भाव की तय की है तो वो तो उन्होंने तो एसी में छाप दिए, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बहनें हमारा माल खराब कर देती है। तब नहीं देते हैं वो आटा कि तुम्हारे करने से ही करो, हम तो लोहे देते हैं। बेसन लगा के बेलाते हैं तो बड़ा वो औरतें करती नहीं, वो बेसन रख लेती है, आटा लगा देती है घर से। आपको बेसन मिलता है बर्तन के लिए? नहीं, घर से आटा लगाना पड़ता है। दुख की बात यही है कि जब बहनें इतनी मेहनत करती है उनको वो पैसा भी नहीं मिलता और घर से भी बहुत कुछ लगता है। महंगाई बढ़ गई अनूठी, तो आटो ही 14 रुपया किलो हो गया। अब 22 इंची का पापड़ है या 11 इंची का पापड़ है, मेहनत उतनी लगती है, फिर भी उसमें पैसों में फर्क कि कोई बहन 9 बेल रही है, कोई बहन 8 बेल रही है, कोई बहन 10 बेल रही है, कोई बहन 16 बेल रही है और कोई बहन 18 रुपये भी बेल रही है। कभी 10 रुपये हिसाब से देते हैं, कभी 11 रुपये से देते हैं। 100 पापड़ों के 10 रुपये 11 रुपये देते हैं। 12 रुपये बटाए देते हैं। जैसे 100 पापड़ ये बटते हैं ना, तो इसके 12 रुपया देते हैं हम बटाए। सरकार ने तो 38 रुपये तय कर रखी है, वो भी 1 किलो पर बहनों को 2 किलो या तो 200 ग्राम मिलता है, या कुछ बहनों को 2 किलो 300 ग्राम मिलता है, किसी बहनों को 2 किलो मिलता है। एक तो तोल में फर्क आ गया, एक वो जो किलो का जो पेमेंट मिल रहा है तो बहनों को तो 2 किलो 200 ग्राम बेलने पर मिलता है, तो उसमें भी जैसे 10 रुपये कहीं मिलता है, कहीं 12 रुपये मिलता है, कहीं 9 रुपये मिलते हैं। सबसे बड़ी यही दुख की बात है बहनों के कि जो रेट हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पर बहन कहती है कि जो 15 उस गली में दे रही तो क्यों ना वो 15 में भी मिले। जब 15 वाली के पास में जाते हैं तो वो ये पता लगाया, तब उसमें ये कहा है कि जैसे मैं 15 रुपये में बेलती तो हूँ, जब सप्ताह आता है तो मेरी छंटाई करके वो मुझे 7 रुपये नहीं पड़ते हैं। आटा घर से लगाते हैं और छंटाई कर देते हैं, तो वो माल आप हमारे को तो देते हैं 40 रुपये से काटते हैं, और हमारे पास तो कोई 25 रुपये किलो ये माल नहीं ले सकता है। अगर उसमें थोड़ा सा त्रिकोण सा पापड़ बन जाता है या जो गीले पापड़ होते हैं तो उसके लिए वो कह देता है ये तो गीले हैं, तो वो जोर से अगर हाथ से फेंकता है तो उसमें जो काली मिर्च होती है वो छनकर
नीचे आ जाती है। तब वो जब तोल करता है तो उसमें वो कम आ जाती है, तो बहन को तो दोनों तरफ से मार है। 2 जनी 500 पापड़ लाते हैं तो उसमें अब कोई पूरी नहीं पड़ती। 50 रुपए होते हैं तो 50, कभी कभी 50 रुपए पूरे ही कट जाते हैं। आटा नहीं होना चाहिए, साफ माल होना चाहिए। जैसे ये फ्रेश माल है, इसके अंदर आटा नहीं है, बहुत कम दिखता है। आपको क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी है तो मिनिमम वेज जो है, न्यूनतम वेतन जो पूरा है वो उनको मिलना चाहिए। आज भी कम है, आज भी ऐसे मंगीवाड़ा चलता है। मालिक और वो आउटर लेबर के बीच में एक व्यक्ति आ गया, जो मास्टर, पे मास्टर और वर्कर के बीच में जो सीधा रिश्ता होना चाहिए, उसके बीच में एक कड़ी आ गई। कानून जो है ठेका श्रमिक अधिनियम का, वो ये कहता है कि इस तरह के बीच में जो मीडिएटर आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टर, तो वो जो मेन मालिक है वो हमारे उस कानून में मुख्य नियोजक है, उसके बाद में जो है वो ठेकेदार है, और उसके बाद में वो कर्मकार है। तो उनको अगर वो ठेके की परिधि में आता है और वास्तव में उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ब्लैक एंड व्हाइट में, तो हम उस एक्ट में भी उसे कवर कर सकते हैं और उसका लाभ उसे मिल सकता है। अब मैंने आंदोलन जो शुरू किया उसमें ये मांग रखी है कि हमारी बहनों का सबसे पहले तो परिचय नहीं है, वो परिचय होना चाहिए। दूसरा है कि उनको बोनस मिलना चाहिए, उनको पीएफ उनका कटना चाहिए, उनको एक परिवर्तनशील भत्ता जो सरकारी है वो मिलना चाहिए, उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, उनकी डिलीवरी के ऊपर मिलना चाहिए, बुढ़ापे की उनको पेंशन मिलनी चाहिए, साल में 2 ड्रेस मिलनी चाहिए। जो बीड़ी वर्कर के लिए उन्होंने जो मकान बना कर दिए तो हमारी पापड़ वाली बहनों को भी मिलना चाहिए। जो योजना सरकार ने उन पर लागू की है वो हमारी बीकानेर में जो बहनें पापड़ बेल रही है, कहीं भी बहनें पापड़ बेल रही है, उन पर ये लागू किया जाए। श्रमिक हम निरीक्षकों को अपना बयान दें और बयान के बाद में अंगूठा दस्तखत के करके हमें सहयोग दें और क्लेम करें। वो ऐसा साझा प्रयास हो और उनमें एक अवेयरनेस जाया हो, और वो इस बात के लिए भी तत्पर हो कि कोई भी हमें पूछता है तो उसमें एक झिझक नहीं हो, और कानून को कानून की दीठ से देखे, दृष्टि से देखे और काम करें। बाजार में जहां एक पैकेट में मिलने वाले 2 दर्जन पापड़ों की कीमत 30 रुपए है, पापड़ बेलने वाली मजदूर बहनें 100 पापड़ों को बेलने के बाद 10 से 15 रुपए ही मजदूरी पाती हैं। फलते फूलते पापड़ व्यवसाय से जहां व्यापारियों को मुनाफा हो रहा है, वहीं आज पापड़ बेलने वाली मजदूर बहनें सरकार द्वारा तय की गई 38 रुपए प्रति किलो पापड़ बेलने की न्यूनतम मजदूरी को पाने का संघर्ष कर रही हैं। 10 बजे से शाम लोग पापड़ बेलते हैं, उसमें हमें कोई फायदा नहीं है, बहुत नुकसान होता है। हमारे हिसाब से कम 30 रुपया तो होना चाहिए। वाली काटती है, ये वाली काटती है।
আজকে হয়নি যা বেলা আছে শুকোবে না। হ্যাঁ সেটা বলছি, যা ওয়েদারের এই দেখছি লাগাও ওই ব্যাপারটা জলটা দিয়ে পারে। শুকোটা এই অবস্থায় যখন থাকে এটাকে র অবস্থার থেকে এই জায়গাটায় নিয়ে আসা হয়। র যখন থাকে তখন ওটাকে ডাইংয়ে করা হয়। ডাইংয়ে ওটাকে বিভিন্ন জায়গায় উনুন থাকে, উনুনে সেখানে আগে জলটাকে ফোটাতে হয়, তারপর রং দিতে হয়। রং দেওয়ার পর সেই র অবস্থার থেকে বিভিন্ন কালার করে এইভাবে আমাদের ঝেড়ে এখানে রাখা হয়। ঝেড়ে রাখা হয় মানে রোদে এখানে শুকিয়ে নিতে হয়। রোদে না শুকোলে সেটাকে ব্যবহার উপযোগী করা যাবে। জুতা তো একটা না জুতা তো একটা না নরেন্দ্র না বেঁচে দিলে পরে সানা বড় হবে কি সেদিন কি করছিলি না ওটাও আমাদের হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এরকম বড় প্রোগ্রাম তো হবে আসলে সকালে হাট ছিল তখনও ঠিক ছিল না, পাইপে বেঁচবে না। আচ্ছা আচ্ছা, পাইপে বেঁচলে গাড়ি বেচতাম না, এতে বেচলে পর বিমা গাড়িতে পেপার দেবে না।